आइए इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम बनी हुई फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम ये जानकारी लेंगे कौन कौन से तरीके हमारे पास फाइल सेव करने के हैं और किस प्रकार से उसको फिर से प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे पहले दो खुली हुई फाइलों से। एक फाइल आपके पास स्मार्टो के नाम से अवेलेबल है, दूसरी अनटाइटल्ड के नाम से विदाउट टाइटल अवेलेबल है। अब यदि यहाँ ध्यान दें तो सेव बटन जो है वो अभी डिसेबल्ड है, अर्थात इस वक्त ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। फाइल में जाने पर आप देखें तो सेव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की ड्राइंग यहाँ पे नहीं की गई है। तो आइए सबसे पहले मैं सिंपल एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ अनटाइटल वाले फाइल पे। जैसे ही आप ड्रॉ करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे सेव का ऑप्शन एनेबल हो गया है। फाइल में जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। अब इस फाइल को सेव करने के लिए आप किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ सेव पे क्लिक करें, आपके पास डिफ़ॉल्ट विंडो का सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल सेव करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि आप इस समय कहाँ पर हैं। आप इस समय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सेक्शन में हैं। यदि आप फाइल को नहीं बताते कि कहाँ सेव करना है तो डिफ़ॉल्ट रूप में विंडोज़ 10 ने आपको डॉक्यूमेंट्स में वो स्पेस अवेलेबल करवाया है जहाँ पे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। परंतु यदि मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ अपनी फाइल को, तो उसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिए गए नेविगेशन पेन से उस पर्टिकुलर ड्राइव को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर ड्राइव को चुन लेता हूँ जो कि मेरी ई ड्राइव है। जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके सभी कंटेंट मुझे यहाँ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए नया फोल्डर भी बना सकता हूँ। उसके लिए केवल मुझे न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और उस फोल्डर का नाम रखना है। एंटर कर देता हूँ, उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। फाइनली मुझे नीचे की तरफ फाइल का नाम देना है। मैं फाइल का नाम फर्स्ट रख देता हूँ। सेव एज टाइप, अब यहाँ CDR के अलावा कोरल ड्रा की जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन रहती है वो .cdr रहती है। आप CDR के अलावा भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, PDF, नीचे की तरफ DWG जो ऑटोकैड की फाइल रहती है, ड्राइंग फाइल, और इस तरह आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं जिनमें आप अपनी फाइल को सेव करते हैं। परंतु क्योंकि आप कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से CDR को प्रेफर करना चाहता हूँ। आप टाइटल भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से अपनी फाइल के लिए और सब्जेक्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ है, वर्जन का चुनाव कर सकते हैं। कोरल ड्रा का जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो लेटेस्ट है, कोरल X8 अर्थात 18 वर्जन है। अब यहाँ पे यदि क्लिक करें तो पीछे दिए गए सपोर्टेड वर्जन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यदि मेरे पास 18 वर्जन है और मेरे किसी फ्रेंड के पास 15 वर्जन है तो वो फाइल मेरे पास जो सेव की गई है उसके कंप्यूटर पे ओपन नहीं हो पाएगी क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो इस कारण मैं अपनी फाइल को 15 वर्जन में सेव करके दे सकता हूँ। केवल मुझे यहाँ से वर्जन सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। फिर मेरे पास से जो फाइल सेव होगी वो 15 वर्जन को सपोर्टेड रहेगी और कोई भी व्यक्ति जो कोरल 15 का प्रयोग करता है वो इस फाइल को ओपन कर सकता है। मैं यहाँ पे अभी 18 में ही काम कर रहा हूँ तो मैं 18 वर्जन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली इन सब ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सेव का बटन दबाता हूँ। मेरी फाइल सेव हो गई है और यहाँ यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो माउस ले जाते ही आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ई ड्राइव पर माई फाइल्स फोल्डर के अंतर्गत first.cdr के रूप में मेरी फाइल को सेव किया गया है। अब इस प्रकार मैंने अपनी फाइल को सेव किया है। यदि मैं एक और फाइल बनाऊं, ओके कर देता हूं। यहाँ से एग्जाम्पल के लिए इलिप्स का प्रयोग कर लेता हूं। इस फाइल को यदि मैं सेव करना चाहूं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूं। सेम डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा और मेरी लास्ट एक्सेस्ड लोकेशंस के साथ। लास्ट टाइम मैंने अपने माई फाइल्स फोल्डर के अंतर्गत अपनी फाइल को रखा था, तो इस फोल्डर की इंफॉर्मेशन के साथ उस पर्टिकुलर लोकेशन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पे मैं पर्टिकुलर फाइल्स को सेव कर सकता हूँ। यहाँ भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप शॉर्टकट के रूप में भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके लिए Ctrl+S का प्रयोग करें आप, आपके पास फिर से वही डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा सेव ड्राइंग के रूप में। तो इस प्रकार आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं आसानी से।